गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली जो भी हमने एंथर कल्चर वगैरह जो भी किया है, कल्चरिंग जो स्टार्ट की है, हिस्ट्री दी थी, उस सब के बारे में। तो एंथर क्या होते हैं, पोलन क्या होते हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में। तो डाइसेक्शन के माध्यम से, फ्लावर के डाइसेक्शन के माध्यम से जो भी आगे वीडियो आएगी फ्लावर का डाइसेक्शन भी हम समझाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आज हम करते हैं। तो बात आती है, ये डाइसेक्शन किट है जो हम जूलॉजी में भी यूज़ करते हैं, बॉटनी में भी यूज करते हैं। तो लोग प्लांट को पार्ट को अलग अलग सेपरेट करने के लिए, उनकी जो पेटल्स वगैरह है उनको देखने के लिए कि वो फ्री है या फ्यूज है, ठीक है, उसमें जो भी एंथर वगैरह है वो फ्री है या फ्यूज है, तो उस तरह से। तो बात आती है कि ये हमारी कवर स्लिप है, जिसके बाद हम जो भी स्लाइड बनाएंगे उसको कवर कर देंगे ताकि हमें और अच्छे से दिख सके। फिर बात आती है, ये हमारी स्लाइड है, इस पे हम अपना मटेरियल वगैरह है जो भी रख के वो अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। ये हमारी पैट्री डिश है, इसमें कोई भी कटिंग सेक्शन करते हैं। कटिंग सेक्शन जब किया जाता है तो इसके अंदर वाटर डाल के और इसके अंदर डाला ताकि वो उसका जो कंटेंट है वो ड्राई ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जनरली प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। फिर बात आती है ब्रशिंग वगैरह, सर्जिकल ब्लेड वगैरह। तो ये सर्जिकल ब्लेड है, ये ब्रश है, ब्रशिंग के लिए यूज़ करते हैं। सर्जिकल ब्लेड इसमें थी तो हमने इसमें इसको रख दिया है। ये हुक वगैरह है जिसमें क्या करते हैं, हम कवर स्लिप को दोनों साइड से टक कर देते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि जो फ्लावर है उसके अंदर पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसका थोड़ी पार्ट मैं डाल दूंगी, अभी डाला नहीं है मैंने। तो बात आती है कि जो फ्लावर है उसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके कैलिक्स की। ग्रीन कलर का जो फ्लावर का पार्ट होता है, कैलिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं कैलिक्स को सेपल बोला जाता है, ठीक है। दैट इज़ ग्रीन कलर एंड आउटर मोस्ट लेयर, इसके अंदर फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज है लेकिन अलग अलग हैं। देखिए 1 2 3 4। सबसे पहले बात आती है फ्लावर किस चीज़ का है। तो ये फ्लावर सबको पता है, धतूरा जिसको बोलते हैं, धतूरा इनोक्सिया स्टेमोनियम 20 स्पीसीज पाई जाती है, पिंक कलर, अलग अलग वैरायटी है धतूरे की, लेकिन पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पे 2 ही स्पीसीज इंडिया में देखने को मिलती है, एक धतूरा इनोक्सिया, दूसरा धतूरा स्टेमोनियम, ठीक है। फिर बात आती है फैमिली कौन सी से बिलोंग करता है। तो फैमिली मालवेसी से बिलोंग करता है। तो पार्ट के बारे में जनरली हम फ्यूज देखेंगे इसके। तो पार्ट कौन कौन से होते हैं, 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के जनरली, जिससे जो अटैचमेंट में है फ्लावर उसको थैलेमस बोल देते हैं। इट इज सोलन बेस एंड इन विच ऑल फ्लावर पार्ट आर अटैच, ठीक है। फिर बात आती है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर की जो सेपल्स होती है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड, ठीक है, वो इसके अंदर फ्यूज है। फ्यूज का मतलब सारी जुड़ी हुई है। तो इसको गैमो सेपलस भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं। गैमो का मतलब फ्यूज और सेपलस का मतलब सेपल्स, यानी कि जो ग्रीन कलर की सेपल्स हैं, जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, वो सारी फ्यूज है, यहाँ से सारी फ्यूज है, ठीक है। फिर बात आती है पेटल्स की। पेटल्स आउटर मोस्ट पेटल्स सेकेंड वाल ऑफ द फ्लोर इसको बोला जाता है। हर प्लांट के अंदर इसे अलग अलग कलर की होती है ये, जैसे किसी में रेड हो गया, रोज़ के अंदर जैसे इसमें धतूरे के अंदर वाइट और पिंक हो जाता है, ठीक है। ये हमारा है पंपकिन का फ्लावर है, कद्दू का, जो भी सीताफल वगैरह तुम बोलते हो, तो उसका ये फ्लावर है। तो उसके अंदर ये पेटल्स येलो कलर की हो गई, ठीक है। फिर बात आती है ये हमारी पेटल्स फ्यूज है, देखो फ्यूज है ना, यस, ये पेटल्स फ्यूज है, देखो निकल ही नहीं रही है, टूट गई, फ्यूज है, देखो यहाँ से सब दिख रही है, सारी पेटल्स फ्यूज है। लेकिन है कितनी ये भी हम काउंट कर लेंगे।
इसके अंदर लाइनिंग है, वो अभी दिख नहीं रही है। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 है इसके अंदर, ठीक है। फिर बात आती है हमारी, देखो ये ओवरी भी निकल के आ गई, गाइनोसियम दिख रहा है, ये गाइनोसियम है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको बोला जाता है फ्लावर का, ठीक है। चलो कोई नहीं। फिर बात आती है सेकेंड वाल ऑफ फ्लावर, जो हर प्लांट के अंदर अलग अलग देखने को हमें मिलती है, जैसे रोज़ के अंदर रेड हो गई, तो इस तरह से इसके अंदर ये भी फ्यूज है, ठीक है। फिर देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 पेटल्स, ठीक है। 5 सेपल्स 5 पेटल्स, ठीक है। पेंटामेरस फ्लावर भी इसको बोल देते हैं। तो ये फ्लावर की सेकंड वर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटल, ठीक है। पेटल इज ए कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर इन एवरी प्लांट, दे आर डिफर इन कलर, किसी में रेड, किसी में येलो, किसी में ग्रीन, ठीक है। तो ये पेटल्स है, इसमें पेटल्स फ्यूज है, इसलिए गैमो पेटलस, गैमो का मतलब फ्यूज हो जाता है, पेटलस का मतलब पेटल्स हो जाता है, ठीक है। गैमो पेटलस है। फिर इसको निकाल देते, देखो गैमो पेटलस ये तोड़ेगी इनको भी, देखो एक चीज़ और देखने को मिलेगी हमें इसके अंदर, अभी नहीं निकालेंगे इसको, देखो देखो देखो, ये क्या है, हमारे एंथर्स, ठीक है। स्टेमन्स जिसको बोलते हैं, एंथर तो ये है ऊपर जो ये दिख रहे हैं, ठीक है। अरे ये एंथर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाईथिकस एंथर है जनरली, तब मैं थ्योरी पोर्शन समझाऊंगी तब दिखा दूंगी मैं बाईथिकस एंथर कैसे होते हैं। तो ये इसके अंदर एंथर है, कितने एंथर है, 6 एंथर है, ठीक है। 6 एंथर है। फिर बात आती है, ये क्या है, सिनेंड्रस, सिनेंड्रस कंडीशन, जब जो एंथर है वो पेटल्स के साथ में फ्यूज है, तो सिनेंड्रस कंडीशन हम बोलते हैं, ठीक है। सिनेंडर का पेटल के साथ में फ्यूज है ना, ये पेटल्स है, तो इसके साथ में ये एंथर फ्यूज है, देखो सेपरेट ही नहीं हो रही, सेपरेट करते हैं तो टूट जाते हैं, देखो, ठीक है। फिर बात आती है, ये हमारे एंथर सिनेंडरस कंडीशन हो गई, ठीक है। फिर बात आती है हमारी, सबसे इनरमोस्ट पार्ट था जो ये वाला, ठीक है, सबसे इनरमोस्ट पार्ट था जो पहले टूट गया था, जिसमें हमने जब सेपल्स देखी थी तब ये यहाँ से टूट गया था, ये वाला। तो ये क्या है, हमारा इनरमोस्ट पार्ट और फोर्थ वर्ड ऑफ फ्लावर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंथर हमारे हो गए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव, इसमें ये ऊपर से फ्यूज हो रखी है, ठीक है। फिर बात आती है कि इसकी ओवरी की, इसकी जो गाइनोशियम है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे एंथर के 2 पार्ट्स होते हैं ना, ये वाला हो गया हमारा एंथर और ये बच गया बाकी का फिलामेंट, ठीक है। तो एंथर कल्चर में हमने क्या किया था, एंथर कल्चर में सिर्फ हमने एंथर को लिया था, इस तरह से इस एंथर को हमने लिया था और फिलामेंट को डिस्कार्ड कर दिया था, निकाल दिया था बाहर, ठीक है। ये हमारा एंथर, देखो, ठीक है। फिर बात आती है हमारा ओवरी का, तो ओवरी के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा जहाँ पे पोलन ग्रेन स्टैक हो जाएंगे, ठीक है। स्टाइल ये वाली जिससे ट्रैवल करेंगे, एंड रीचेस टू ओवरी, ओवरी इसके अंदर है, इसके अंदर नीचे सबसे, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये फ्लावर के 3 पार्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं इसकी ओवरी भी देख लेते हैं। इसकी ओवरी भी हम देख लेते हैं। इसकी ओवरी हमें
ओवरी इसकी सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब देखो सारे फ्लावर पार्ट यहाँ से अराइज हो रहे थे लेकिन ओवरी ऊपर थी, ये ओवरी है ऊपर सबसे, ठीक है। तो ओवरी इसकी सुपीरियर है, ऑल फ्लावर पार्ट इन्फीरियर है, ठीक है। फिर बात आती है ओवरी के अंदर 5 चैम्बर हमें देखने को मिलेंगे। एक्चुअली क्या है, मेरे माइक्रोस्कोप है उसका जो मिरर है वो टूट गया है मुझसे, तो इसमें हम वो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आप वैसे फील्ड में जाके ऑब्जर्व कर सकते हो। जो हमारी ओवरी है उसके अंदर 5 हमें चैम्बर देखने को मिल रहे हैं। तो पेंटा, ठीक है, लोक्यूलर ओवरी हमें दिखने को मिल रही है यहाँ पे। अब बात मेन मोटिव क्या था कि हमारा एंथर कल्चर और पोलन कल्चर हमने पढ़ाया था, तो हमने एंथर और पोलन के बारे में बताया था। तो ऐसे ऐसे एंथर को हम ले लेते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं, सरफेस स्टेरिलाइज करते हैं, फिर जो फिलामेंट है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और एंथर कल्चर के लिए इस एंथर को फिर न्यूट्रेंट मीडियम में डाल देते हैं और कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। फिर इससे प्लांटलेट निकल आता है। फिर प्लांटलेट जब प्लांट ही बन गया तो धीरे धीरे फ्लावर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम मोर देन एक ही एक्स प्लांट से हम मोर देन 1 प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर बात आती है इसमें जो हमारा पंपकिन था, ठीक है, उसके अंदर ये पेटल्स देखो, इसके अंदर भी फ्यूज है पेटल्स, और सेपल्स भी इसके अंदर फ्यूज है, देखो फ्यूज है ना, देखो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये हमारे एंथर सबको सेपरेटली दिख रहे होंगे, बाइथिकस एंथर, देखो बाइथिकस एंथर सबको सेपरेटली दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, सबको सेपरेटली दिख रहे हैं। बाइथिकस एंथर है, बाइथिकस यानी कि इस तरह से 2 थिक्का बने हुए हैं, 1 और 2, उसमें भी इसी तरह है लेकिन उसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। फिर बात आती है पोलन ग्रेन क्या होते हैं। देखो एंथर पे इस तरह के येलो येलो दिख रहा है, ये येलो येलो जो पाउडरी सब्सटेंस है उसको हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन, देखो नेल्स पे दिख जाएगा, दिखा। इस पोलन ग्रेन को हम ले लेते हैं इस तरह से। इन पोलन ग्रेन को लेके ये येलो कलर का जो निकल रहा है, मैंने इसको ऐसे हाथ से क्रश किया है तो येलो पाउडर मिल रही, इसको पोलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसको फिर न्यूट्रेंट मीडियम के अंदर सरफेस स्टेरिलाइजेशन के बाद ये एंथर है, एंथर को लेंगे, फिर एंथर से इसको सरफेस स्टेरिलाइज करके टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, फिर इसको क्रश कर देंगे ऐसे ऐसे थोड़ा सा दबाव डाल के, तो इससे एंथर बाहर निकल आएंगे। जैसे अभी हमारी इस पे येलो येलो जो पाउडर लग रहा है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 500 to 800 RPM पे, फिर वो पैलेट फॉर्मेशन बन जाएगा। उस पैलेट को फिर रीसेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर दोबारा से पैलेट बन जाएगा, फिर उनको न्यूट्रेंट मीडियम के अंदर डालेंगे, फिर उसको फिर क्या करेंगे, रखेंगे डार्क के अंदर 3 to 4 वीक के अंदर, कितने टेम्परेचर पे, 24 to 26 डिग्री सेल्सियस। फिर उससे क्या बनेगा, कैलस बनेगा, एम्ब्रॉइड्स बनेंगे, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, एम्ब्रॉइड्स बनेंगे, या कैलस से डायरेक्ट प्लांटलेट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। और फिर एम्ब्रियोजेनेसिस तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, उससे फिर हैप्लॉइड प्लांटलेट बनेगा। तो ये था जनरली हम प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से जो बताते हैं, तो उसमें ये भी है कि प्लांट टिश्यू कल्चर हम करते क्यों हैं। तो बात आती है कि भाई क्यों करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। तो एक तो डिजीज़ फ्री प्लांट हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल प्लांटलेट से मतलब एक लीफ है और लीफ को कट करके हम इन विट्रो कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो मोर देन 1 प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं एक ही उससे एक्स प्लांट से, ठीक है। या एक ही प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, बस यही बताना था कि भाई एंथर कल्चर के लिए एंथर क्या होते हैं, पोलन्स क्या होते हैं, फ्लावर्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।